क्या आपने इतनी बेतुकी मछली चोरी करने का तरीका देखा है? वो अपने बेटे को लेकर बाहर टेपो की तरह चोरी कर रहा था। पता नहीं एक पल के लिए ध्यान कहाँ भटक गया कि उसने निगरानी कर रही बतख को भी बाहर निकाल लिया। परिणाम स्वरूप अगले ही पल उसे घूमते फिरते बंदूक के मुंह से टकरा गया। डराया हुआ छोटा शेर जल्द ही बंदूक का मुंह अपने पिता की ओर मोड़ देता है। इसके बाद वह अकेला रह जाता है। भाग निकला और उसके ऐसा करने का कारण उसकी असफल मछली पकड़ने की तकनीक थी, जो वाकई कमजोर थी। उसने आधे दिन तक कोशिश की, फिर भी मछली नहीं पकड़ी, जबकि बगल के डोनाल्ड डक ने रोज भरपूर मछलियां पकड़ी, जिससे छोटे शेर का मुंह पानी से भर गया। ठीक इसी समय बत्तख घर लौट रही थी और एक बार में एक गिरा, एक ऐसा स्वर्णिम अवसर जिसे छोटा लड़का निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। अतः तुरंत एक तेजी में बड़ी मछली को लेकर घर की ओर बढ़ा। किसे पता था कि इस असफलता के साथ भी अच्छी खबर आएगी। एक दो छटांग की छोटी मछली आसानी से पकड़ में आ गई। हालांकि पकड़ी गई मछली छोटी थी, लेकिन यह उसके लिए बेटे के सामने गर्व करने के लिए काफी थी। परंतु जब वह बेटे को ढूंढकर उसे दिखाने गया तो अचानक छोटे शेर के मुंह में बड़ी वस्तु देखकर दंग रह गया। उसने अपनी ओर छोटी मछली को पकड़ा तो अचानक वो उसे अच्छा नहीं लगा। उत्सुकतावश उसने तुरंत बेटे से पूछा कि बड़ी मछली कैसी, लेकिन छोटे शेर ने उसे बताया कि यह बतख की मछली है। और इसके बाद शेर पिता ने सचमुच मछली चुराने का सोचा, पर जैसे ही वे चुपचाप मछली रखने की जगह पर पहुंचे, बतख मौके पर आ गई और मछली वापस ले गई, जिससे डोनाल्ड डक ने पता चलने पर बहुत स्वाभाविक रूप से परिणाम स्वरूप अगले ही क्षण गर्म और बिना गेंद वाले शेर ने तुरंत सुअर की आवाज निकाली, जिससे पास में बैठा छोटा शेर देखने में बहुत मजा ले रहा था। अपने बेटे के सामने बेइज्जती महसूस कर रहा था। उसने मछली को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसे बत्तख की ताकतवर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। हालांकि सिर छुपाकर भाग रहे वो हार मानने वाले नहीं थे, बल्कि उन्होंने वापस मुड़कर छोटे शेर को चोरी करने भेजने का इरादा किया। देखा कि टॉम डक बिना किसी सुरक्षा के खाने से पहले का मसाला तैयार कर रहा था। पिता ने कुछ हिदायतें देकर बेटे को उसमें धकेल दिया, लेकिन जैसे ही छोटे शेर ने मछली चुराई, उसे टॉम डक ने तुरंत पकड़ लिया। फिर बिना कुछ किए उसे पिटाई मिली और फिर से उसे। इतना बुरा योजना देखकर छोटा शेर बहुत उदास हो गया। शेर बहुत खुश था। एक के बाद एक छोटी मछलियां उसे बहुत उत्साहित कर रही थीं। लेकिन जल्दी ही उसकी यह लालची हरकत बतख ने देख ली। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि शेर के लिए मुसीबत जल्द ही आने वाली थी। आखिर में शेर मछली चुराने में नाकाम रहा और उल्टा उसे बहुत चोटें लगीं। अगर उसे पहले से पता होता कि ऐसा होगा तो वह कभी भी अपने बेटे को मछली चुराने के लिए नहीं ले जाता।